निर्गुण संतों की परंपरा में पलटू साहब भी अपना एक स्थान रखते हैं। कबीर साहब से शुरू हुई निर्गुण भक्ति की जो धारा चली, उसमें गुरु नानक जी, कबीर जी, रैदास जी ये तो समकालीन थे ही, लेकिन इनके बाद दादू जी और दादू जी के बाद कोई बड़ा नाम नहीं दिखता है। उसके बाद जो संत आए उनमें राजस्थान के राम स्नेही संत, हरियाणा में गरीबदास जी, नित्यानंद जी, और उसी समय के दौरान यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी कई संत हुए। उनमें एक संत पलटू जी थे और उन्हीं की गुरुओं में से कुछ संत और थे। उनमें से संत गुलाल जी साहब और संत बुल्ला साहब, इन तीनों पर ही हम बात करते हैं। पहले हम उन पलटू साहब के जो दादा गुरु जी थे या परदादा गुरु जी जो थे, उनका नाम था गुलाल साहब, और गुलाल साहब के गुरु जी का नाम था बुल्ला साहब, बुल्ले साहब, ये कुछ नाम था। बुल्ले साहब ही दो हो गए फिर इस हिसाब से। एक तो वो मुस्लिम सूफी वाले बुल्ले साहब हो गए, उन्होंने कर्मकांड का बहुत खुलकर विरोध किया। वो मुस्लिम क्षेत्र में थे तो उन्होंने मुस्लिम कर्मकांड का विरोध किया। लेकिन पलटू साहब और ये गुलाल साहब और बुल्ले साहब जी संत जो थे, ये उत्तर प्रदेश में गाजीपुर ज़िले में, अयोध्या में इनका सत्संग प्रचार हुआ, वहीं रहे थे ये। तो एक बार क्या हुआ कि जो गुलाल साहब थे वो खुद एक जमींदार थे, ठाकुर साहब थे, उनके पास काफ़ी ज़मीनें थी, और जो बुल्ले साहब थे वो इनके पास एक नौकर के रूप में आए थे। इनका हल चलाने के लिए खेत में आए थे, वो नौकरी पर आए थे। क्योंकि निर्गुण संतों में कई संत ऐसे हुए हैं जो नॉर्मल रूप से घर गृहस्थी का काम भी करते थे और अपना ध्यान भजन साधना भी करते थे। कुछ संत हैं जो सिर्फ अकेली साधना ही करते थे, घर बार से अलग से हो जाते थे। उनमें से ही निर्गुण संतों में दोनों तरह के संत हुए हैं। इनके यहाँ कोई आग्रह नहीं था कि आप गृहस्थी में रहो या संन्यास में रहो। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य होता है परमात्मा की भक्ति करनी, परमात्मा की प्राप्ति करनी और अपने मन को 100% शांत करना, जन्म जन्म का बंधन खत्म करना। तो जो बुल्ले साहब थे, बुल्ले साहब जो भी उन साहब का नाम था, वो उनके वहाँ खेत में हल चलाया करते थे, जमींदार ठाकुर साहब गुलाल साहब के वहाँ। तो ध्यान भी साथ साथ करते रहा करते थे, उनका ध्यान भी साथ साथ चलता था। तो कई बार ऐसा होता था कि वो खेत में हल चलाते हुए, बैल चलाते हुए भी ध्यान में लीन हो जाया करते थे, क्योंकि उनका भजन सुमरण चलता रहता था। तो एक बार क्या हुआ, उनका भजन सुमरण चल पड़ा, बैल चलाते हुए, हल चलाते हुए उनके अंदर से समाधि की धारा प्रकट हो गई और वो हल और बैल को छोड़कर वहीं पर बैठ गए और ध्यान समाधि में लीन हो गई। इतने में ही क्या हुआ, उधर से जो उनके मालिक साहब थे उस समय, गुलाल साहब, वो जमींदार साहब थे, ठाकुर साहब थे, वो खेत में दौरा करने के लिए आ गए, खेत को देखने के लिए आ गए कि खेत में हलवाई लोग, मजदूर लोग क्या काम कर रहे हैं या आराम से बैठे हैं, कुछ काम करते हैं नहीं करते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो बुल्ले साहब, वो तो बैठे हुए हैं और बैल और हल खड़ा हुआ है, वो अपनी आंख बंद हैं, मस्ती में हैं, अपनी धुन में बैठे हुए हैं। तो उनको इन सब चीज़ों का इतना ज्ञान नहीं था ध्यान साधना के बारे में कि किसी की ध्यान साधना कैसी हो सकती है, क्या होती है। तो उन्होंने उनको झकझोर के खड़ा किया कि क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? हल खड़े हैं, हल चलाने का टाइम है और तुम यहाँ क्या सो रहे हो? तो जैसे उनको जोर से झकझोड़ा तो उनका शरीर हिल गया, एकदम से पूरा शरीर हिला
और शरीर हिला तो कहते हैं वहीं पर दही गिर पड़ा। अब गुलाल साहब को आश्चर्य हुआ, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं था, दही कहाँ से प्रकट हो गया एकदम से। तब उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई चमत्कार तो हुआ ही है कि यहाँ अभी तो कुछ भी नहीं था, एकदम से दही कहाँ से आ गया। तब उन्होंने पूछा कि क्या बात थी, आप क्यों बैठे थे, दही कहाँ से आया, क्या चमत्कार है। तब बुल्ले शाह ने कहा कि मेरे ध्यान में मैं संतों को भंडारे में भोजन करवा रहा था और दही की हांडी उठा के दही परोस रहा था। इतने में ही आपने मेरे को झकझोर दिया और हांडी छूट गई। हांडी छूटी तो हांडी फूट गई और फूट गई तो दही निकल गया, बिखर गया। लेकिन इसमें आश्चर्यजनक घटना ये घटी, वो ध्यान साधना में दही साधु संतों को जिमा रहे थे, परोस रहे थे, तो फिर वो दही बाहर कैसे गिर गया। अब यहीं तो संकल्प सिद्धि होती है संतों की। संत लोग भीतर में जो कुछ कर रहे होते हैं, उनके भीतर की सृष्टि का कुछ अंश कई बार बाहर भी प्रकट हो जाता है। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं योग सिद्धि की, संतों के संकल्प सिद्धि की होती हैं। ये दर्शाती हैं कि संत ध्यान में कितने गहरे हैं और उनकी संकल्प सिद्धि कितनी गहरी है। जैसे जैन में एक क्रिया होती है, जैन संतों में, जैन साधुओं में, मुनियों में, कि वो संकल्प कर लेते हैं कि आज मेरे को ऐसा संकल्प है, ऐसा ऐसा माहौल मिलेगा, ऐसी जगह मिलेगी, इस तरह का भोजन मिलेगा, भोजन देने वाले इस अवस्था में होंगे, इस जगह खड़े होंगे, या इस वस्तु को रखे होंगे या उनके हाथ में होगी, तो मैं भोजन करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ऐसे कई बार तो उनको कई दिन बीत जाते हैं, फिर कई दिनों बाद उनका संकल्प पूरा होता है। प्रकृति प्रेरणा करती है, परमात्मा प्रेरणा करता है कि कोई आदमी उसी अवस्था में उसी तरह से उनके सामने भोजन लेके आता है, तब वो भोजन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो संतों की संकल्प सिद्धि होती है कि मन में वो जो कुछ महसूस करते हैं वो बाहर भी प्रकट हो जाता है। तो ऐसे ही गुलाल शाह और बुल्ले शाह के विषय में भी हुआ। फिर इसके बाद गुलाल शाह जो थे उनको बड़ी गिलानी हुई और उन्होंने उनको गुरु माना और उनके पैर पकड़ लिए और उनसे उस साधना की दीक्षा ले ली। फिर कहते हैं गुलाल साहब उस गलती के कारण अपने आप को इतना हीन मानते रहे कि पूरे जीवन भर ही जब तक बुल्ले शाह रहे वो उनके पैर दबाते रहे, उनके पैर ही पकड़े रहे। उनका अधिक टाइम उनके पैर दबाने में ही बीतता था, ऐसा भी आता है उनके बारे में। जैसे उनके कुछ धोए हैं, कुछ लाइनें हैं। बुल्ले शाह क्या कहते हैं, बुल्ला जागे शब्द में पाया अगम ठिकाना, नाम रतन धन पाइया मेटा आवागमना, मालिक तेरा एक है दूजा और न कोई, बुल्ला साहब सुमर ले जो होना है सो होई, तन को मंदिर मान के दीप जलाओ ज्ञान, बुल्ला घट में देखिए साहिब का परमान, प्रेम प्याली पी लिया भया मस्त फकीर, बुल्ला उस दीदार में मिट गई मन की पीर। तो गुलाल साहब भी अपने पद प्रस्तुत करते हैं, उनमें कुछ पद हैं। फिर बाद में हम पलटू साहब के जीवन प्रसंग के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। गुलाल हृदय की आरसी सुध बुध गई बिलाए, जब साहिब सो लो लगी काल निकट नहीं आए, साहिब मिलन की आस में तजा लोक की काणी, गुलाल मगन भया प्रेम में जैसे चकोर चंदानी, तन मन अर्पण अर्पण सब संसार, गुलाल प्रभु के नाम पर वारू जीवन सार, अगम पंथ की राह में सतगुरु दियो लखाय, गुलाल ज्योति में ज्योति मिली अनहद रहे समाय। तो गुलाल साहब कहते हैं कि हमने लोक लाज की कान छोड़ दी है, लोक लाज का हिसाब छोड़ दिया है, क्योंकि वो खुद जमींदार ठाकुर साहब थे और उनके गुरुजी बुल्ला शाह एक नॉर्मल हलवाई थे, मजदूर थे, लेकिन उन्होंने
उन मजदूर के हलवाई के पैर पकड़ लिए। लोगों ने कहा कि आप तो इतने बड़े ठाकुर साहब और आप इस मजदूर के पैर क्यों पकड़ते हो। लेकिन उनमें उस गुरु में गुरु दिख गया, उसमें मजदूर में गुरु दिख गया, उसमें परमात्मा दिख गया। तो जहाँ परमात्मा दिख जाए तो वहाँ पैर तो पकड़े ही जाते हैं, उससे बचाव नहीं हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं संत पलटू जी की। संत पलटू जी जो थे वो गुलाल साहब के शिष्य भीखा साहब और भीखा साहब के शिष्य हुए गोविंद साहब। तो ये गोविंद शाह जी के शिष्य थे पलटू साहब। ये पहले इनके ही अयोध्या में रहते थे, दुकानदारी का काम करते थे, बढ़िया थे। तो इन्होंने अपने घरेलू स्तर पर ही इनका जो राज पुरोहित था, घरेलू पुरोहित था बनियों का, जानकी दास जी नाम था, वो सगुण उपासक थे। उनको घर की परंपरा के अनुसार, कुल खानदान के अनुसार गुरु किया था। नाम जप भी करते थे, लेकिन इनको मन को शांति नहीं मिली थी। नाम जप तो हमेशा ही करते रहते थे। एक बार तो नाम जप में इनकी गहरी निष्ठा इतनी थी, परमात्मा की कृपा भी इन पे पहले से थी थोड़ी बहुत, तो पर पूरी कृपा तो जब गोविंद साहब मिले तब हुई। तो एक बार क्या हुआ कि ये अपनी दुकान में अनाज तोल रहे थे और अनाज तोलते तोलते बार बार नाम जप में इतने लीन हो गए, इनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। और वो अनाज तोलते जाते और तोलते हुए डाल देते, तोलते जाते डाल देते। फिर वो आदमी लेके चला गया। फिर किसी ने कहा कि आप तो फालतू अनाज तोल के डाल दिए हो। फिर जब इनको पता किया, देखा, तो उनके जहाँ से अनाज निकाला था, जिस गोदाम से, जिस जगह से, बोरी से, जिस बोरी से जहाँ से भी, उसमें वो अनाज उतना कम था ही नहीं जितना उन्होंने दिया था। वो अनाज वहाँ भी उतना का उतना ही था। तो ये घटना उनके जीवन में गोविंद शाह जी से मिलने से पहले हुई थी। इसी तरह से घटना गुरु नानक के बारे में भी है। गुरु नानक ने भी कहा तेरा है, तेरा है, ऐसा कर करके उन्होंने वो तोल दिया था। वो घटना भी गुरु नानक की है। तो संतों के जीवन में इस तरह की घटनाएं होती हैं कि संत ध्यान भजन में इतना लीन हो जाते हैं, प्रकृति को, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, परमात्मा के प्रति इतनी लीनता हो जाती है कि परमात्मा, प्रकृति ही फिर उनका हिसाब देखते हैं। तो इस तरह उन्होंने जो तोलने का काम किया गुरु नानक जी की तरह से, गुरु नानक ने कहा तेरा है, तेरा, ऐसे उन्होंने तोलते गए और भगवान का नाम जपते गए। फिर बाद में जब इनके मन की प्यास शांत नहीं हुई तो ये एक बार जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में इनको संयोग से, परमात्मा की कृपा से, समय के संयोग से मान लो, गोविंद शाह जी मिल गए। और गोविंद शाह जी मिले तो इनके मन को शांति मिल गई कि ये ही गुरु हैं। इनके मन ने स्वीकार कर लिया कि मेरे गुरु यही हैं। फिर उनके उपदेश के बाद इन्होंने डटकर खूब भजन किया। जब इनको गोविंद शाह जी मिले तब से इनका नाम पलटू साहब हो गया। इनका नाम पहले कुछ और था, घरेलू नाम, लेकिन जब गुरु के उपदेश से इनका मन पलट गया, इनकी सुरती पलट गई, तब से इनका नाम पलटू साहब हो गया। फिर इन्होंने अयोध्या में ही अपनी ध्यान साधना की। अयोध्या में इनका घर था। रामकोट में इन्होंने सत्संग स्थली बनाई। ये भी कबीर साहब के अवतार पुरुषों की तरह से ही थे। कबीर साहब ने जो निर्गुण मत के उपदेश दिए, खरी खरी वाणियाँ सुनाई, ऐसे ही पलटू साहब ने निर्गुण मत में उपदेश दिए, खरी खरी वाणियाँ सुनाई। कर्मकांड का, जाति पाति, छुआछूत, सामाजिक बुराइयों का, जितनी बुराइयाँ होती उन सब का खंडन किया, विरोध किया। जब इन्होंने बहुत विरोध किया और सच्ची बात कही तो कुछ जिज्ञासु लोग, प्रेमी लोग इनके पास आने लग गए और प्रेमी लोग, जिज्ञासु लोग इनके पास आने लग गए और ये मूर्ति पूजा का भी खंडन करते थे, कर्मकांडों का खंडन करते थे। तो दूसरे धर्म से जुड़े हुए जो लोग थे उनको इनसे ईर्ष्या हो गई और ईर्ष्या भी क्या हो गई, चिढ़ हो गई। चिढ़ भी क्या हुई कि इतनी पक्की दुश्मनी हो गई कि एक बार उन सब ने प्लान बना के इनको झोपड़ी के अंदर ही आग लगा दी। जब ये झोपड़ी के अंदर बैठ के ध्यान साधना कर रहे थे तो इनकी झोपड़ी में ही आग लगा दी। अब आग लगाने के बाद हो सकता है इनका शरीर जल गया हो, लेकिन कहते हैं कि ये जगन्नाथपुरी के अंदर फिर से प्रकट होके दिखाई दिए
उस समय वहाँ कुछ भगत गए हुए थे अयोध्या के ही, और वहाँ पे इनको दिखाई दिए। इस विषय में एक दोहा भी प्रचलित है उनका, अवधपुरी में जर मुए दुष्टन दिया जराय, जगन्नाथ की गोद में पलटू सूते जाए, कि वो जगन्नाथ भगवान की गोद में जाके सो गए। तो इसमें योग विज्ञान के अनुसार देखें तो 2-3 बातें हो सकती हैं। हो सकता है उनका शरीर तो जल गया होगा, वो समाधि में इतने लीन हो गए होंगे, शरीर की शुद्ध नहीं रही होगी और शरीर नष्ट हो गया होगा। तो ये हो सकता है कि वो सूक्ष्म शरीर से वहाँ पहुँच गए हों और उन भक्तों को दर्शन दिया हो। या फिर ये हो सकता है कि जब कुटिया में आग लगाई, झोपड़ी में आग लगाई, तो वो तुरंत ही वहाँ से अपने शरीर को गायब कर लिए होंगे। अदृश्य होने की सिद्धि होती है संतों के पास, तो वहाँ जाके प्रकट हो गए होंगे। फिर वहाँ प्रकट होके दिखा दिए होंगे कि मैं अभी मरा नहीं, मैं हूँ अभी यहाँ पे। फिर उसके बाद कहीं वो अज्ञात स्थान में जाके चले गए होंगे और अज्ञात में जाके कुछ धर्म प्रचार भी किया हो सकता है, किया हो, या जंगल में जाके पूर्ण समाधि में लीन हो गए हों। अब संतों के लिए सारी संभावना ही खुली होती हैं, उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही कर सकते हैं या ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संत महापुरुष होते हैं वो अष्ट सिद्धि नवनिधियों में निपुण होते हैं, जो पूर्ण महापुरुष होते हैं, और वो इन छोटी मोटी पदार्थों की अग्नियों से प्रभावित हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, उनका मन हो, कर्म प्रारब्ध हो और कर्म प्रारब्ध भोगना जरूरी हो तो संत महापुरुष भोग लेते हैं। जैसे ईसा मसीह को पता था कि उनको सूली लगनी है तो सूली लगी ना। बुद्ध को पता था कि उनको मशरूम खुम्बी खाने से दस्त होगा, पेट खराब हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा और उसी से मृत्यु होगी, तो बुद्ध ने ऐसा किया, खुम्बी खाई, मशरूम खाई, फिर उससे शरीर में नुकसान भी हुआ और शरीर की मृत्यु भी हुई। लेकिन संतों को अगर पता होता है और कर्म को भोगना जरूरी होता है तो संत लोग भोग लेते हैं, उसमें कोई विचार विमर्श वाली बात, सोचने वाली बात नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो कुछ प्रकृति ने शरीर के अंदर डाल दिया है उसको भोगना ही पड़ता है। तो पलटू साहब के कुछ दोहे हैं। पलटू दास पुकार के जो कोई माने कोई, बिना प्रेम के भक्ति में कबहू न सिद्धि होय, जग में जीवत मरिए तब पाए दीदार, पलटू उल्टी धार में उतरिए भव पार, काशी मथुरा द्वारका फिर जग मुआ, पलटू राम ने पाइया भीतर घर में मुआ, सब जग जड़ता देख के पलटू भया उदास, राम नाम की ओट बिन को न आवे पास। ये पलटू साहिब की लाइन है। लेकिन संतों की महिमा क्या होती है। पलटू ने गोविंद शाह जी से जो प्राप्त किया, गोविंद शाह जी ने भिखा जी से जो प्राप्त किया, भिखा जी ने गुलाल साहब से, गुलाल साहब ने बुल्ले शाह से, फिर ये परंपरा यारी साहब तक पहुंच जाती है दिल्ली के अंदर, वहाँ से इनकी पंथ परंपरा चली। तो सारे संतों की महिमा भी स्पेशल है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। अमृत खुद ही संत लोग अमृत तुल्य होते हैं। संत महापुरुष जो होते हैं वो अमृत रूप ही होते हैं। गगन मंडल में घर किया अमृत चखा अघाय, जिनको जातिन पालिया संतन शरण में आए, सागर सी गहराई है संतन के उपदेश, एक शब्द में काट दे जन्म जन्म के कलेश, मस्तक हमरे झुक जाए जहाँ संत धरे पाव, जड़ी हुई इस रूह को मिली प्रेम की छाँव, संत न छोड़े साधुता चाहे कोटिक मिले असंत, मलयगिरी के वृक्ष पर लिपटे रहे भुजंग, अरस और फरस के बीच में संतन की है राह, बिना बोले सब कह गए बिना किसी की चाह, तन पावन मन उजला वाणी में है नूर, संतन के सानिध्य में रहे व्याधि सब दूर, माटी को कंचन करे ऐसी उनकी दृष्टि, परोपकार के हेतु ही संतन की है सृष्टि, प्यास बुझावे रूह की ऐसा शब्द अनमोल, अंतर मन को खोल दे बिना बजाई ढोल।